रिकॉर्डिंग लगाने से पहले। देख बेटा इलिस्ट्रेशन 1 क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन। बेटा फाइनल अकाउंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेशन की चीज है। ये वाले जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, कह रहा है अ कंपनी हैज द फॉलोइंग पोजीशन, जिसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको 5 लाख का, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स दे रखा है 4,75,000 का, टीडीएस दे रखा है आपको 20,000 का। अब साफ देखो, दैट इज क्रेडिट बैलेंस इज ₹5 lakh, advance tax debit balance is 5,000 and TDS is 20,000 डेबिट बैलेंस। असेसमेंट करा कंपनी का, कंप्लीट हुई जब असेसमेंट, तो टैक्स लायबिलिटी कितने की हुई? टैक्स लायबिलिटी कितने की नजर आ रही है? 5-10। 5-10। लेकिन प्रोविजन कितने का बना है? 5। 5 लाख का प्रोविजन बना है। ये ऑलरेडी पेड है हमारे पास। हाँ। तो हमें ये पता लगाना है कि हमारे लिए करंट लायबिलिटी कितनी क्रिएट हुई। बेटा पहले से ही अगर मेरा 5 लाख है पड़ा हुआ है मेरे पास और मुझे 5,10,000 देने हैं, तो मेरी लायबिलिटी कितनी राइज हो रही है? 10,000। 10,000। क्लियर पॉइंट। हम्म। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, जनरल एंट्री कर रहा हूं। बेटा कभी भी कोई भी प्रोविजन क्रिएट करोगे हमेशा P&L अकाउंट से क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना? 5 लाख, सॉरी 5 लाख नहीं, 10,000 टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना है? 10,000 रुपए। कोई डाउट? नो। बेटा टोटल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेरा कितने का क्रिएट हुआ? 5-10। 5,10,000 का। हाँ। मैंने कहा मेरी जो लायबिलिटी अराइज हुई टोटल, दैट इज 5,10,000। इसको राइट ऑफ कैसे करूंगा? मैंने बोला पहले से मैंने एडवांस दे रखा है, एडवांस टैक्स अकाउंट कितना? 4,75,000। क्लियर? सर रिकॉर्डिंग ऑन करना। ऑन ही है बेटा ऑन ही है रिकॉर्डिंग तो। टू टीडीएस भी मेरा कटा हुआ पहले से ही, कितना? 20,000। और कितना दूंगा एक्स्ट्रा? इनकम टैक्स पेबल अकाउंट या टैक्स पेबल अकाउंट भी लिख सकते हो उसको। कितना हो गया ये? 15,000। 15,000 रुपए। कोई डाउट? कुछ पॉइंट समझ आए? यहां पर क्या बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो प्रोविजन है 5 लाख बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में टैक्स आपका 5,10,000 है। तो मैंने कहा ठीक है भाई 5,10,000 है, जिसमें से 5 लाख मैंने बना रखा है, 10,000 और क्रिएट कर दो। तो मैंने 10,000 क्रिएट कर दिया लाइबिलिटी के नाम से। फिर मैंने क्या बोला, 5,10,000 की पेमेंट कैसे करूंगा? मैंने कहा भाई पहले से मेरी इतनी पेमेंट हो रखी है, बाकी जो रिमेनिंग है वो मेरी लाइबिलिटी राइज हो जाएगी। क्लियर? यस सर। ये एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आराम से 5 नंबर का तुम्हें मिल जाएगा, जिसमें तुम्हें सिर्फ जनरल एंट्री करके दिखानी है। ये सेकंड एंट्री का मेरे को वो दोबारा बता जो तो सुन ले बेटा। लॉजिक समझ नहीं रुके रुके दो रुके क्वेश्चन तो समझ। देख बेटा पहले मैं लॉजिक अपने प्रोविजन बढ़ा रहे सब मैं क्वेश्चन तो समझ लूं। अच्छा क्वेश्चन समझ ले भाई। प्रोविजन बढ़ा रहे 10,000 से, पर आपने बोला ऑलरेडी पेड है इतना नहीं 4,45 और ऑलरेडी 20। पेड। सुन 10,000 ये प्रोविजन बढ़ाया और ऑलरेडी कितना बढ़ा हुआ है? ऑलरेडी प्रोविजन कितना बढ़ा हुआ है? 5 लाख का। 5 लाख। 10,000 मैंने और बढ़ा दिया, कितना हो गया? 5,10,000। हाँ ये समझ आया? ये तो समझ आ ही गया, पहले एंट्री समझ आ गया है। ठीक है, तो टोटल मेरा प्रोविजन कितने से बढ़ गया? 5,10,000 से बढ़ गया। अब मैं इसको खत्म कैसे कर रहा हूं? मैंने कहा 5,10,000 में से ये तो पेड है मेरा, जो रिमेनिंग बचा ये मुझे पे करना बाकी है। खत्म पॉइंट। ठीक है अगर थोड़ा सा और समझना है समझ। सर। इसी यार टैक्स
डीआर नेचर का कौन रहता सा? है, एडवांस टैक्स और टीडीएस जो है अपना पे किया हुआ। हाँ खत्म कर दिया ना, जीरो कर रहा हूँ ना बैलेंस को बेटा। कौन से अकाउंट में एडवांस आता है? टैक्स, सुनो मेरी बात, एडवांस कौन टैक्स से का मतलब अकाउंट क्या में? होता कौन से टाइप के अकाउंट में, मतलब ये रियल अकाउंट में आता है क्या कि है? मैं वही एसेट्स समझा, में डीआर नेचर हाँ रहता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। समझ गया फिर। समझ गया। अगर तेरे को थोड़ा सा और समझाओ तो समझ ले भाई। इधर हाँ हाँ। टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 5,10,000 की है, ठीक है। जिसमें से हम क्या माइनस करेंगे? टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना कर रखा है? तो मैंने कहा भाई मैंने एडवांस टैक्स के नाम से कितना पे कर रखा है? 4,75,000। और टीडीएस के नाम से कितना पे कर रखा है? 20,000 रुपए। कोई दिक्कत? तो तो और दिक्कत। कितना और पे करना कितना बाकी है? 15,000। टैक्स पेबल है, खत्म, पॉइंट ठीक है। क्लियर। हाँ। आगे बढ़ू, आगे। देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी टैक्स एडजस्टमेंट कह रहा, प्रोविजन फॉर टैक्स 15-16 का है 20,000 रुपए। एडवांस टैक्स 16-17 का दे दिया तुमने आज ही से 18,000। और 16-17 का एडवांस टैक्स दे दिया 10,000। टीडीएस 16-17 का कटा हुआ है 1,000 रुपए। और सरप्लस तुम्हारा 15-16 का है 20,000। तो कह रहा है असेसमेंट फॉर 15-16, 15-16 के असेसमेंट के लिए जो 16-17 में फाइनलाइज हुआ, टोटल टैक्स लायबिलिटी वॉज फिक्स्ड एट 22,000। टोटल लायबिलिटी कितने की क्रिएट हुई? 22,000 रुपए की। क्लियर। हाँ हाँ। लेकिन पहले से कितना था? 22, सॉरी पहले से था 20। 20 था। तो कितना बढ़ाऊं और? 2,000। तो 2,000। तो मैंने क्या किया, फटाफट से जनरल पीएनएल टू एंट्री में प्रोविजन, गया। तो पीएनएल मैं टू यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हाँ तो इसमें मैं यहाँ पीएनएल पर करना है सरप्लस? बेटा पीएनएल की अच्छा जगह स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं कंपनी का फाइनल अकाउंट। फाइनल। ठीक, मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है नहीं, उसको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, हाँ। स्टेटमेंट कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया? डेबिट 2,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 2,000। एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। सेकंड, अब बेटा प्रोविजन को खत्म करना पड़ेगा। हाँ। 22,000 रुपए को टू, 20,000 को करना है ना यहाँ पे? बेटा 22 करेंगे ना टोटल खत्म, अच्छा हाँ हाँ भूल हाँ, गया? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 20 तो हाँ। पहले ही था, दो और बढ़ नहीं गया नहीं टैक्स नहीं, हाँ हाँ, लायबिलिटी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देख एडवांस टैक्स कितना है बेटा? ये एडवांस टैक्स पेड फॉर 16-17 है 10,000। और एडवांस टैक्स पेड 16-17 है 18,000। सर मतलब क्या करूँगा? मतलब यहाँ पर सीधी बात अगर समझे, कह रहा 16-17 के लिए हमने 10,000 दिया, और उसके एंड में टोटल कितना दिख रहा है? 18,000 दिख रहा है। बट दिस अमाउंट, ये टोटल अमाउंट कितना है एडवांस का? 28। 28,000 है ना। दोबारा पॉइंट को हाँ समझिए, देखो हाँ हाँ 28। ये ना मुझे लग रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ईयर का कुछ आगे पीछे होना चाहिए, दोनों सेम चीज बोल रहे ये हैं। ना मुझे लग रहा है ये वाला ईयर 15-16 होगा ऊपर वाला, ये ना 15-16 होगा, और ये 16-17 होगा। ऐसे होगा बेटा, इसको ठीक कर ले। ये डेट का पंगा डाल रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। अब ये 16-17 के लिए 10,000, और ये 15-16 का एडवांस है 18,000। क्लियर। सर सॉल्यूशन में देख लीजिए ना, नीचे मिल जाएगा मे बी। अरे यार मैंने ना किसी से मंगवाई थी पीडीएफ, उसके सॉल्यूशन मुझे नहीं भेजा उसने। देख बेटा सुन, को कुछ नहीं है, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुन। बेटा सरप्लस कौन सा साल का दे रखा है? 15-16। 15-16 का दे रखा है। टीडीएस कौन साल का दे रखा है? 16-17 का। एडवांस कौन साल का दे रखा है? 16-17 का। लेकिन लायबिलिटी कौन साल की दे रखी है? 15-16 की। तो मतलब ये भी 15-16 होगा, ये भी 15-16 होगा, ये भी 15-16, ये 15-16। क्लियर। हाँ। ये डेट में दिक्कत है, हमने ठीक कर लिया। तो यहां मैंने बोला टू एडवांस टैक्स कितना है? 18,000 रुपए। कोई दिक्कत? और बाकी का क्या करूं जो 4,000 बच गया?
टैक्स पेबल लिख सकते हैं हम। इनकम टैक्स पेएबल। पर सर ये और 18,000 यहाँ लेना था कि 10 लेना था? हाँ मैं वही समझा रहा हूँ, मेरी बात को सुन। यहाँ टैक्स पेबल लिखूंगा ही नहीं, मैं यहाँ सीधा पेमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि 16-17 तो ऑलरेडी आ चुका है ना। ये डेट देख 16-17, और हम तो पुराने साल की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा टू बैंक, अमाउंट पेड। क्लियर? ये समझ आई? नहीं सर, दोबारा एडवांस सुन। टैक्स, एडवांस नहीं, दोबारा सर डाउट समझ। एडवांस देख टैक्स जो है 15-16 का क्यों लिखते हैं 18,000 और है। 16 का क्यों नहीं? बेटा हम कौन से साल की, ये जो लाइबिलिटी है किस ये ईयर की बुक्स है? ये बुक्स 16-17 के हैं और ये लाइबिलिटी 2015-16 का है। ये जो लाइबिलिटी है 22,000 रुपए, ये कब की है? 15-16 की है। 15-16। हाँ, ठीक है, तो एडवांस टैक्स भी कौन सा रेट ऑफ होगा इसमें? 15-16 वाला होगा ना। 15-16। समझ ठीक है, गया? ठीक है, और बाकी जो 4,000 था पे कर दिया हमने, खत्म। ठीक है। आगे बढ़ जाऊं? हाँ पॉइंट समझ आ गया? हाँ, मतलब एडवांस फॉर 16-17, मतलब इस साल एडवांस है, अगले साल वो रहेगा, मतलब अगले छूट साल का रहेगा। जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा उधर एडवांस टैक्स वो काम आएगा। हाँ वैसा। और पिछले साल अगर एडवांस था, मतलब इस साल का अ, यस यस चढ़ेगा ऐसा, सर एक्रूअल बेसिस। अब क्लियर है। यस, समझ गया मेरी बात? ठीक है। सर हाँ बेटा बोल। सर इस क्वेश्चन में नीचे हमें ये भी तो दिया था ना कि 2015 का वो टैक्स ब्रैकेट भी दे रखा था कंपनी का, तो टैक्स बेटा दोबारा ब्रैकेट, बोले एक बारी, दोबारा बोले एक बारी। ये जो क्वेश्चन आपने भी दिखाया था ना, क्वेश्चन हाँ सेकंड, हाँ हाँ हाँ। इसमें नीचे कंपनी 35% के टैक्स ब्रैकेट अभी में आ आती रहा है, हूँ, ये अभी भी आ लिखा। रहा हूँ, अभी खत्म नहीं करा, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया पॉइंट? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कंपनी जो है वो 35% का टैक्स ब्रैकेट है। मतलब टैक्स कितना होना चाहिए? 35%। तो भाई 35% का मतलब प्रॉफिट कितना है? 40,000। प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो 40,000 का 35% कितना होता है? 40,000 का 35% हो गया 14,000 रुपीज। क्लियर? 14। तो भाई हमने क्या किया, 14,000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का करने को मैं वैसे बोला थोड़ी था। ये तो हम काम तो 16-17 के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, ये इसीलिए तो सारा अपन ने काम हम बैंक कब कर अकाउंट रहे हैं? लिखा है। 16-17 का कर रहे हैं। हाँ मतलब इसीलिए इन हम, द बुक। हाँ बेटा बोल। इसीलिए हमने वो पेबल नहीं लिखा ना, बैंक अकाउंट लिखा था, अब समझ गए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो इसलिए यहां पर क्या कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमने क्रिएट कर दिया, जिसको कह सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कितने रुपए? 14,000 रुपए। कोई डाउट? नो सर। कैसे निकला? 40,000 का 35%। डन। यस सर। अब अगर इसको पे करना होता तो कैसे करते? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना भाई? 14,000 टू हाँ। एडवांस टैक्स कितना? अच्छा हाँ, 10,000। 10,000। और बाकी कितना बच गया? 4,000। ये इनकम टैक्स पेबल हो जाता है। लेकिन अभी क्यों, अभी रुक जा, जल्दबाजी नहीं। टीडीएस कितना है? अच्छा हाँ, 1,000 ठीक है। 1,000। तो यहाँ क्या कर देते, टू टीडीएस 1,000, और अब बाकी तीन जो बच गया इनकम पेबल। टैक्स पेबल। अच्छा ठीक है। फंडा क्लियर? यस सर। खत्म हो गई मेरी लॉजिक का। स्टेटमेंट ऑफ P&L में 3rd नंबर एंट्री है ना, वो जो 40,000 का 35% हुआ, इसको हम्म। फिर से समझना है। नीचे वाला तो देख आ गया बेटा, समझ में। अरे देख बेटा, इधर सुन। 2015-16, 2016-17 क्लियर? यहां का प्रोविजन कितना है लाइबिलिटी के नाम से? इसको ना ऐसे समझ, मैं तेरे को समझाता हूं। मैंने यहाँ सर प्रोविजन फॉर, कॉन्सेप्ट ठीक है, मैं बस एंट्री में बस पूछ रहा हूँ कि वो जो अरे अमाउंट आया अरे कैसा है। अरे रुक तो जा, वही समझा रहा हूं बेटा, सुन। 15-16 बैलेंस बीडी कितना है? 20,000 था।
20 था, 2000 और चढ़ा और दिए। 2000 और हो गया स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। हाँ, और फिर क्लियर? पूरा पूरा 22 खत्म कर दिए। कैसे खत्म किया? एडवांस टैक्स एडवांस 15 बैंक 16 कितना, 18,000 और 4000 15 बैंक 16 का बैंक, 4। 4,000 रुपए। ये क्लोज हो गया पूरा का पूरा। हाँ बताइए। समझ आ गया? हाँ 16 17 में कितनी राइज हो गई? 14,000। वही तो पूछ रहे हैं 14 कैसे। वही तो बता रहा हूँ, सुनना। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 40,000 का क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा, दिखा। करंट नेट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ड्यूरिंग 16-17 बिफोर टैक्स इज 40,000 और कंपनी को 35% का टैक्स ब्रैकेट बनाना है। तो भाई सीधा 40,000 का हमने कितना क्रिएट किया? 35%। क्लियर? हाँ ठीक है। समझ आया? सर एक बात बताओ, हाँ इस बोल। क्वेश्चन में तो हमें कंपनी का ब्रैकेट टैक्स ब्रैकेट दिया होगा होता। अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें हमने ये सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे, 16-17 का नेट प्रॉफिट भी लिखा हुआ है लेकिन टैक्स ब्रैकेट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम केवल ये दो जनरल एंट्री जो छोड़ 15 16 देंगे। की वो करके छोड़ देंगे। हाँ करके छोड़ देंगे। ये बाकी की दो एंट्री नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके अंदर इसने बोला है 16-17 का भाई एडवांस टैक्स कितना है। क्वेश्चन में था 10,000 रुपए और टीडीएस कितना है? 1,000 रुपए। और जो बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा इसका? 3,000 रुपीज। बैलेंस सीडी को क्या लिखेंगे? टैक्स पेबल। टैक्स पेबल। और अगर आगे कुछ बनता है तो क्या लिखेंगे एंट्री में? टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? रॉबिन, हाँ हाँ सर, मैं तो वही क्लियर हो गया था सर, ये जो बताया ना टैक्स ब्रैकेट कोई 35%। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ बस जाऊं? उतना ही डाउट था हाँ। ठीक है। नेक्स्ट देख बेटा, इलेक्शन 3 एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। अगेन वही कहानी। प्रोविजन दे रखा है 54। देख 15 16 और ये डेट कौन सी है? 1 अप्रैल। तो मतलब ये ओपनिंग मतलब क्लोजिंग ही तो हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। समझा कुछ? 10,50,000 का तुम्हारा क्या यहाँ पर वैल्यू आ गई एडवांस टैक्स की? ये कह रहा है एडवांस टैक्स इंक्लूड 15 16 का 6,20,000। मतलब 15 16 का 6,20,000 है। तो बाकी इसका 16-17 मतलब का। इस 10,50,000 के अंदर 6,20,000 15 16 का है। क्लियर? यस सर। ये बात समझ आ गई? हाँ। असेसमेंट फॉर 2015-16 इज कंप्लीट इन दिस। टैक्स लायबिलिटी हुई 6,45,000। कह रहा कोई भी पेमेंट हमने नहीं करी। ठीक है। 16-17 में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो है 7.5 लाख चाहिए। मतलब कि जो अगले साल होगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 7.5 लाख का बनाना है। और तुम्हें पीबीटी दे रखा है 20,10,000। क्लियर? हो जाएगा। नहीं वो तो देख टैक्स। बेटा इस क्वेश्चन। हाँ बेटा बोल। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें टैक्स ब्रैकेट नहीं दिया हुआ लेकिन पूरा टैक्स ही बता दिया, तो हम दूसरे साल की एंट्री बता कर दिया। सकते यस हैं। यस यस। तो ठीक अगर मैं इसको जनरल एंट्री ना करके लेजर में बनाऊं, थोड़ा सा देखेंगे। मैंने बना लिया प्रोविजन फॉर टैक्स सर अकाउंट। जर्नल में करवा देते हैं। दोनों बता दूंगा बेटा, दोनों बता दूंगा, टेंशन मत ले, दोनों बताऊंगा। देख बेटा सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1/4/2016 कर लेता हूं। कितना गिवन है? 5,40,000। क्लियर? टैक्स लायबिलिटी कितनी राइज हुई है? 6,45। टैक्स लायबिलिटी 6,45। हाँ। तो इसका मतलब 1,05,000 सेम डेट को रुपया। तो इधर लिख लेता हूं 31 मार्च 2017 में। एक मिनट, बैलेंस बीडी और यहाँ लिखा स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना आ गया? 1,05,000। हाँ। 1,05,000 मेरा और क्रिएट हो गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। अब उसने बोला है तुमने पेमेंट करी है 31 मार्च को। कहां से? एडवांस टैक्स के थ्रू।
एडवांस टैक्स कितना दिया? एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पहला पॉइंट। 6,20,000। हाँ तो मैंने यहाँ लिख दिया 6,20,000 रुपए। कोई डाउट? तो और सर बाकी अपने जो को बच गया, सेकंड देख पॉइंट के बेटा, अंदर ये एक वाला। बार, हाँ इसमें जैसे सामने लिख रखा है ना, नो पेमेंट हैज बीन मेड सो फार। हाँ, उसने बोला कोई पेमेंट नहीं करी। इसका मतलब ये है अगर कुछ बच जाएगा तो पेमेंट नहीं करनी तुम्हें। तो यहाँ क्या लिख देंगे? इनकम टैक्स पेबल। वो समझा? तो ये 25,000 आएगा ना, 20,000 तो दिया। हाँ 25,000, 20 लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पर। 25,000 आएगा। क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़ूं? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बता, उसने नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बोला क्रिएट करने को? 750। तो मतलब बैलेंस शीट इज 7,50,000। तो सर ये हमने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? हाँ बेटा बोल। ये जो हमने पिछले साल का, पिछले क्वेश्चन में जो हमने अकाउंट बनाया था उसमें हमने बैलेंस सेम कैरेट सेम। थोड़ी, तो यहाँ उसमें पर थोड़ी मैं क्या बैलेंस कर रहा कैरेट हूँ, होगी सर। यहाँ पर मैं दोबारा बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितना? 7.5 लाख। और हमने ये भी तो किया पिछले में, ये रहा। अच्छा किया था क्या? ये देख, मैंने यहाँ पर इसको ओपनिंग में कन्वर्ट कर दिया ना। हाँ वो अगर मैं ओपनिंग में यहाँ से इस कन्वर्ट लाइन किया को था आपने। हटाऊं, देख, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं कि बैलेंस सीडी 14,000 रुपए, क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 16-17 का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितना हो जाएगा? 14। ये ऊपर ऊपर चला जाएगा। बस इतनी सी कहानी थी। और फिर इसको आपने जो नीचे स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट लिखा था उसके लिए हाँ बता पीडी रहा हूँ, लिखना बता रहा पड़ेगा। हूँ। ये तो मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया था सारा। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। देख बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया? ये कह रहा है 7.5 लाख का ये क्रिएट कर दिया। कह रहा है पीबीटी जो बिफोर टैक्स है 20,10,000। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी एडवांस टैक्स गिवन है कितना? कह रहा है 4,30,000। 4,30,000 बचे है ना। हम्म। अब उसने आगे की बात क्या बोली है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर? द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अमाउंट टू दिस, नो पेमेंट हैज बीन मेड फॉर द लॉन्ग, फॉर 16-17 प्रोविजन इतना बना देना है। और इसके बाद इसने कोई डिटेल नहीं बोली। तो जब डिटेल नहीं बोलते तो हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। इसका मतलब जो एडवांस टैक्स जो 4,30,000 बच जाएगा वो तुम्हारा बैलेंस नजर आ जाएगा। वो समझा मेरी बात? नहीं इसका आप ये, मतलब ये है, इसका मतलब ये है, सुन, यहां तक तुम्हें पॉइंट समझ आया? पहले बताइए, ये समझ आ गया? इसकी डेट क्या लिखोगे सर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट के? सेम 31 तारीख एंड हो रहा है ना। ये भी 31 तारीख एंड हो रहा है, साल एंड हो गया मेरा। ठीक है। हाँ। अब बेटा छोटी सी बात मुझे बता, ये एडवांस टैक्स यहाँ राइट ऑफ किया है मैंने 26। 6-20। ये एडवांस टैक्स हाँ कब दिया था? 15-16 में। हाँ। राइट ऑफ कब किया है? 16-17 में। 16-17 में। तो बेटा इसको राइट ऑफ कब करेंगे? जो भी एडवांस टैक्स है 4,30,000 16-17 का है, कब राइट ऑफ करेंगे? 17-18। 17-18 में। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। अब देख ध्यान से, अगर मैं जनरल एंट्री करूंगा सिर्फ वही 3 करनी पड़ेगी। तो देख सर बेटा, ऐसा ऊपर वाले क्वेश्चन में ना मैंने एक्स्ट्रा ही कर दिया था। मतलब कि मेन कहानी थी ये 3, पर तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक ये एक्स्ट्रा एंट्री कर दी थी। क्योंकि ये जो एंट्री होगी ये कब होगी? नेक्स्ट ईयर होगी। ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा? पहली एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर टैक्स 1,05,000। दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स टू एडवांस टैक्स टू लायबिलिटी या टैक्स पेबल फॉर टैक्स। कितना? ये हो गया 6,45,000।
6,20,000 और रिमेनिंग बच गया 25,000। और तीसरी एंट्री क्या होगी जो मैं क्रिएट कर रहा हूं अगले साल के लिए? तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? 7.5 लाख। क्लियर? Yes, अब sir. जो तुम्हारा पॉइंट है कि सर वो 430 कहाँ गया, बेटा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसके अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जब बनाएंगे तो उधर क्या लिखेंगे? हमारा इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है 16-17 का कितना है? 7.5 लाख। जिसमें से हम क्या करेंगे? एडवांस टैक्स को माइनस कर देंगे। एडवांस टैक्स कितना है? 4,30,000। तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा? 3,20,000। या तो ये ट्रीटमेंट कर दो, वरना फिर क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स बना दो 7.5 लाख का, और अदर करंट एसेट के अंदर, अदर करंट बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस के अंदर, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के अंदर वहां एडवांस टैक्स दिखा दो 4,30,000 का। इन दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम रिमेनिंग अमाउंट की। कुछ समझे मेरी बात? तो इसका जर्नल नहीं हुआ? जर्नल बना नहीं, इसका जर्नल पास नहीं होता। मैंने अभी समझाया ना, देखो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें बताया था मैंने ये, क्योंकि ये एंट्री होनी थी नेक्स्ट ईयर। हमें एंट्री कहां तक की करनी है? देख बेटा छोटी सी बात, 15-16 में जो भी घटना घटी है वो पेमेंट 16-17 में जाके हो गई। अब 16-17 की घटना के 17-18 में हो। समझे? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, हाँ हाँ 16-17 का हम केवल टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, उसका पेमेंट छोड़ 17-18 देते हैं, यस। क्योंकि ये एडवांस टैक्स तो पेमेंट तो कब किया है? आज ही तो किया है भाई। और ये टैक्स जो टैक्स पड़ी है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी होता है कमाते हैं, टैक्स भरते हैं असेसमेंट ईयर में, पर असेसमेंट ईयर इज आल्सो प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर 16-17 में कमाया तो 17-18 में टैक्स भरूंगा, 17-18 में कमाया तो 18-19 में टैक्स भरूंगा। तो यहां पर भी बेटा वही कहानी है। जो एडवांस टैक्स हमारा कब का था? 15-16 का था, तो इसकी कहानी 16-17 में खत्म करूंगा, और जो 16-17 का है इसकी कहानी में 17-18 में खत्म करूंगा। क्लियर? तो जो आप बैलेंस शीट में एडवांस टैक्स पेड को माइनस कर रहे हो, 16-17 वाले हाँ को कर रहे हो? देख बेटा, मैंने इसकी दो ट्रीटमेंट बताई ना। या तो तू शॉर्ट टर्म प्रोविजन में माइनस करके दिखा दे, या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बता 7.5 लाख का, एडवांस टैक्स बता 4,30,000। इसको तुमने एसेट ट्रीट कर लो तो एसेट में दिखा दो, वरना लायबिलिटी ट्रीट करनी है तो इसको ऐसे करके माइनस करके दिखा दो। अब मुझे छोटी सी बात, मुझे देवराज बता, 7.5 लाख का तेरा टैक्स लायबिलिटी है, हाँ, एडवांस कितना दे चुका है? 4-30, तो एक्चुअल लायबिलिटी कितने की है? 3-20। 3,20 की। हाँ, ठीक है ना? तो अब चाहे तू एक्चुअल लायबिलिटी ऐसे शो कर, चाहे ऐसे शो कर, तेरे पास दोनों ही ऑप्शन है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, 16-17 में अगर मैं ऐसे लेस करके एडवांस टैक्स दिखा दूंगा, तो ये तो मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो 17-18 में इसकी नहीं किया एंट्री क्यों राइट ऑफ हुआ? ना, राइट ऑफ नहीं हुआ ये, इसको राइट ऑफ नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड, एडजस्ट करा है हमने अभी। तो अच्छा, यहाँ पर अगर तू नहीं करना चाहता तो उसको अलग से तू यहाँ पर भी रख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि राइट ऑफ। अच्छा मुझे बता, छोटी सी बात तेरे से पूछता हूँ बेटा, जब हम फिक्स्ड एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? कि खत्म हो गया फिक्स्ड एसेट हमारा। कितना बचा है? याद है कुछ पॉइंट? बैलेंस शीट में ऐसे दिखा देते ना कभी कभार हम, हाँ हाँ या फिर डेटर में से प्रोविजन माइनस कर देते हैं, हाँ। डाउटफुल डेप्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? हमने इसको डेटर को कम कर दिया है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम डेटर में से प्रोविजन को माइनस करके दिखाते हैं, फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि फिक्स्ड एसेट कम हो गए, ये तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। समझा कुछ?
ठीक है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। बेटा मैं इसको आज की क्लास को मैं यहीं रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कल बताऊंगा इसकी आगे की कहानी, क्योंकि अब पूरी बैलेंस शीट बनेगी। अब अगले क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट बनवाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। सर ये टैक्स वाला ही पार्ट था, वैसे कितने अलग अलग पार्ट है पूरा बैलेंस शीट में बस आने के खत्म लिए? खत्म, और नहीं है, और नहीं है। अच्छा ये मेजर पार्ट था। यही जो इंपॉर्टेंट था, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। बाकी अब फुल फ्लेज क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करने हैं। अलग से भी आने का चांस रहता है क्या सर ये चांस हाँ टैक्स बेटा, का? यही तो करवा दिया ना तभी मैंने। बैलेंस शीट में भी कुछ ना कुछ छोटा पार्ट रहता होगा टैक्स का एडजस्टमेंट हाँ में। हाँ, अब बेटा ये जो तुम्हें टैक्स का पार्ट पढ़ाया है ना, ये इनके अंदर दिख जाएगा हमें कहीं ना कहीं। इसमें तो नहीं है, देख प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा, तो है। इसके अगर एडजस्टमेंट होंगे, आगे क्वेश्चन होंगे, उनके एडजस्टमेंट होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये देख सारे बीकॉम के क्वेश्चन है जो आए हैं, देख ये देख। सर बाकी इसमें चीजें तो बस डेप्रिशिएट इतना करो, राइट ऑफ हाँ कर दो, सिंपल सही है, बस एक दो पॉइंट तो समझने वाले, मतलब एक दो है। डिविडेंड और टैक्सेशन बस। मतलब ये चैप्टर में से आप 15 में से ये कितने मार्क का आता है? 15 मार्क्स। 15 में से 12-13 तो कंफर्म है, जो डिफिकल्ट होगा 3-4 मार्क का ही होगा। हाँ बिल्कुल, और क्या। मैं कहता हूँ या तो डिविडेंड और तुम्हारा टैक्स, यही दो चीजें समझने की होती है जो समझ दिक्कत करता है बच्चों को, वरना तो बाकी तो बाकी तो तुम्हें पूरा पता ही है पूरा सारा कुछ। बाकी तो पूरा पूरा सिंपल दिया है। हाँ 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 लाइक बिल्कुल भाई। ठीक है सर। ठीक है ना ठीक सर, है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हाँ कल मिलते हैं 6:30 बजे, बाकी करते हैं उसको। हैं। यस। ओके सर। ओके।